इलाहाबाद में दुकानदार एक बार नहीं, दो तीन बार नहीं, बल्कि एक साल में पूरे 5 बार चोरों से लूट गया। लाखों रुपए से महरूम होने के बाद दुकानदार पुलिस से नाराज नजर आ रहा है। बार बार चोर आपको ही देख रहे हैं। एक साल के अंदर 5 वारदातें आपकी होगी, रिकवरी होगी पुलिस ने माशाल्लाह सारे पैसे आपको रिकवर करवा दिए होंगे। जी कुछ भी नहीं जी, 0%। वीडियो मैंने लगाई है सोशल मीडिया पर, तो ज़्यादातर जो दोस्तों के कमेंट्स हैं ना वो ये थे कि औखे सौखे होके सिक्योरिटी गार्ड रख लें। हाँ जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम शेख मुशर्रफ अशरफ है। क्या ये डाकू बार बार चोर आपको ही देख रहे हैं? एक साल के अंदर 5 वारदातें आपकी हो गई हैं, क्या कहते हैं आप? जी मेरी कसूर रोड पे दुकान है किराने की, और मेरे साथ पिछले 1 साल में तकरीबन 5 से ज़ायद वारदात हो चुकी हैं। और आज सुबह 3:10 पे तकरीबन 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पे आते हैं और मेरे दुकान के ताले तोड़ते हैं, शटर काटते हैं और दुकान के अंदर घुसते हैं और कैश काउंटर पे आते हैं और नकदी कैश तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये लेकर। उसके बाद मैं 15 पे कॉल करता हूँ। रूटीन जैसे आगे आती है पूरा 15 पे कॉल करने से। आपके पास क्या पहले भी पक्के कस्टमर हैं आप पुलिस के? पहले भी पुलिस आती है? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं इसे अपनी मुकद्दर की हेर फेर समझूंगा, या जो डाकू हैं वो लगता है कि मैं उनके पॉइंट पे हूँ कि वो मुझे हर बार निशाने पे लेते हैं और मेरे साथ ये वारदात करते हैं जी। और मैंने 15 पे कॉल की है जी, पुलिस आई है, दरखास्त दी है और आगे रूटीन की तरह उन्होंने FIR काटी है और चले गए हैं जी मेरी आला हुकाम से। FIR काटी है या यहाँ से रिपोर्ट जो लिख के वो रफ लिख के ले जाए? रफ लिख कर जो लेकर हैं जी। फिर आगे उसके बाद क्या? उसके बाद अभी मैंने थाने से जाके कंफर्म किया जी कि मैंने जो आपको सुबह एप्लीकेशन दी है उसकी टेग हुई है अभी या नहीं, FIR आपने काटी है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि वो आपने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी। वो फिर उन्होंने दूसरे अपने नुमाइंदे से पूछा है, उन्होंने कहा जी कि कोई मुशर्रफ के नाम की एप्लीकेशन है आपके पास? उन्होंने कहा जी हाँ मेरे पास है। तो फिर उन्होंने पकड़िया और मुझे 8 बजे का टाइम दे दिया जी, 8 बजे आप दोबारा आएँ, तब तक आपका FIR जो है वो दर्ज हो जाएगा जी। ये FIR 8 बजे तक हो जाएगी। पहले जो आपके साथ वारदातें हुई हैं 4, इससे पहले उनकी भी FIR हुई हैं? जी बिल्कुल हुई हैं जी बिल्कुल सारी हुई हैं जी। फिर तो रिकवरी होगी पुलिस ने माशाल्लाह सारे पैसे आपको रिकवर करवा दिए होंगे? जी कुछ भी नहीं जी, 0%। 5 वारदातें, नतीजा 0, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ? जी 0% जी। फिर तो थाना इलाहाबाद जनाब बड़ी कारकर्दगी की यहाँ पे एक मिसाल कायम करके बैठी है कि 5 वारदातें हो गई हैं 1 साल के अंदर और रिकवरी 1 टका भी नहीं हुई। तो क्या अपील करते हैं? जी मेरी आला हुकाम DPO कसूर IG पंजाब से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से इल्तमास है कि मुझे ये जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी हो और मुझे इंसाफ की अपील है मेरी। उम्मीद है आपको जिन बंदों से आप अपील कर रहे हैं कि वो आपको ये सब कुछ रिकवर करवा देंगे या आपकी दाद रसी हो जाएगी? जी देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और अच्छे की उम्मीद इंसान को करनी चाहिए और मैं भी इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है और फिर करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ अपने आला हुकाम पर, DPO कसूर IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पर कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा जी। बाहर ये मिस्त्री लगे हुए हैं, आज कुछ सेफ्टी बढ़ा रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सेफ्टी बढ़ा रहा हूँ, ताले डबल करवा रहा हूँ। पहले भी डबल थे, अब जो है वो ट्रिपल कर रहा हूँ कि सेफ्टी हो। तो आपकी वीडियो मैंने लगाई है सोशल मीडिया पर, तो ज़्यादातर जो दोस्तों के कमेंट्स हैं ना वो ये थे कि औखे सौखे होके पुलिस को छोड़ें, औखे सौखे होके एक सिक्योरिटी गार्ड रख लें। देखें कैफ़ी भाई कि गार्ड की जो सैलरी है वो 35 से 40 हज़ार रुपये मांगते हैं मुझसे और मेरा इतना काम नहीं है कि मैं वो अफोर्ड कर सकूं। तो वो मैंने अभी साथ वाले जो दुकानदार हैं उनसे रब्ता किया है, उन्हें कहा है कि यार हम रल मिल के गार्ड रख लेते हैं। पुलिस हमारी थाना इलाहाबाद की तो कुछ जो है ना बेबस नज़र आ रही है, तो इससे जो हमारे साथ ये आए रोज़ वाक़े हो रहे हैं उससे अच्छा है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड रखें और इन वाक़ों से महफूज रहें। वो सामने आपकी दुकान के दूसरी साइड पे ना एक टी स्टॉल है, जैज़ कैश वगैरह की दुकान है, 6-7 बार वहाँ पे भी वारदातें हो चुकी हैं। एक ही दुकान के अंदर 6-7 बार, आपके साथ भी 5 बार, ये 7 आपके मक्का फार्मेसी है, यहाँ पे 3 बार वारदात हो चुकी है। तो ये पुलिस की नैली देखते हैं आप या आप दुकानदारों का कोई हेरफेर चल रहा है? देखिए जी, दुकानदार जो हैं वो अपनी सेफ्टी करते हैं, ताले डबल ये हम यही कर सकते हैं, कैमरे लगा सकते हैं, ताले डबल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? दुकान के अंदर तो रह नहीं सकते 24 घंटे। इसमें दुकानदारों की नाअहली नहीं है, इसमें देखें ना साफ़ है, अंधे को भी पता चल जाएगा कि हमारी जो पुलिस है वो बेबस नज़र आ रही है जी। बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। लो जी, ये मुशर्रफ भाई हैं, इनके साथ 1 साल के अंदर 5 वारदातें हुई हैं। DPO साहब, जब मैंने इनसे सवाल किया कि आप DPO कसूर से, RPO साहब से, IG साहब से अपील कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि ये आपका कुछ कर देंगे, आपको इंसाफ फराहम करने में मदद या मामन साबित होंगे? तो इनका कहना है कि देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। DPO साहब ये अब भी आप पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, RPO साहब, IG साहब ये अब भी आप पर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। 1 साल के अंदर 5वीं वारदात है
सामने 7 दफ़ा वारदात हो चुकी है एक ही शॉप के अंदर, और साथ इनके ही मक्का फार्मेसी है वहाँ पर 3 वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पे गश्त होता ही नहीं है। ये सारा दिन सियासी डेरों में बैठते हैं, रात को भी सियासी डेरों में बैठते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कारकर्दगी ज़ीरो है, करोड़ों रुपए की डकैतियाँ हो चुकी हैं, चोरियाँ हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, किसी को भाई कोई पूछने वाला नहीं है। FIRs हैं जो वो धड़ाधड़ होती जा रही हैं, बस उसके बाद वो रद्दी का टुकड़ा दे देते हैं, जाएं भाई आप कौन और हम कौन, दोबारा काल तक नहीं आती। ये सूरत हाल है तहसील चूड़ियाँ ज़िला कसूर के थाना इलाहाबाद की। और यहाँ पर बैठे ये अफसरान ऊपर अपने अफसरान को जनाब फुद्दू बनाते हुए नज़र आते हैं।